जय हिंद दोस्तों। इसराइल जैसा छोटा सा देश जिससे हम फाइटर प्लेन और ड्रोन जैसे हथियार खरीद रहे हैं, इसी तरीके से साउथ कोरिया से हम तोप खरीद रहे हैं। यानी हम अपने देश की रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर है। इसलिए अब भारत दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, वह खुद अपनी राह चुनेगा और उसमें कामयाब भी होगा। हमें मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर चलना है, यानी खुद के लिए हथियार बनाना है, साथ ही साथ दूसरे राष्ट्र को निर्यात भी करना है। भारत में 24 डिफरेंट लोकेशन पे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो 246 साल पुरानी है। पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1775 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में स्थापित की थी। मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग किया है। यह रक्षा मंत्रालय की अधीनस्थ इकाई थी जो तीनों सशस्त्र बल यानी जल, थल और वायु सेना के लिए महत्वपूर्ण हथियार बनाने का काम करती थी। अब इसे डिफेंस प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास है, यानी 100% सरकार के हाथ में है इसकी सिक्योरिटी। मोदी सरकार को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग करना पड़ा क्योंकि राष्ट्रीय नीति में सेना और रणनीतिकारों की मदद नहीं ली गई थी। इन कारखानों में वैज्ञानिक सोच की कमी थी। सेना और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बीच अच्छा तालमेल नहीं था और जो गोला बारूद बनकर आ रहा था उसमें शिकायतें आ रही थी और देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही वजह थी कि मोदी सरकार ने 7 पब्लिक सेक्टर को यह काम सौंपा है। पहली जो फैक्ट्री है उसका नाम है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। यह कानपुर में है यानी यूपी में, और ये स्मॉल आर्म्स एंड वेपन्स बनाने का काम करेंगी, खास करके पुलिस और आर्मी के लिए। दूसरी कंपनी है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, यह भी कानपुर में है और ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगी आर्मी के लिए। तीसरी है अवनी यानी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जो कि चेन्नई में है और ये टैंक बनाने और माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल बनाने का काम करेंगी। फिर है यंत्रा कंफर्ट लिमिटेड जो कि नागपुर यानी महाराष्ट्र में है और ये एम्यूनिटीज़ के शेल बनाने का कार्य करेगी। फिर ये इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है यानी उत्तराखंड में, और ये इलेक्ट्रिक मशीनरी ऑपरेटर्स बनाने का काम करेंगी। फिर है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, ये जनरल पर्पस मशीनरी बनाने का काम करेगी। फिर है ट्रुप्स कंफर्ट लिमिटेड, यह वियरिंग क्लोथ्स बनाने का काम करेगी और इसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। सरकार ने सैन्य सामग्री बनाने का काम इन 7 प्राइवेट कंपनीज को सौंपा है। अब देखना यह है कि क्या यह कंपनी एक उन्नत किस्म के हथियार बना पाएंगी और इसमें खरी भी उतर पाएंगी या नहीं, और एक अच्छे निर्यातक के रूप में हम अपने देश को शामिल कर पाएंगे या नहीं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो ये थी जानकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से संबंधित। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।